नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। और यहाँ पर जो हम आपके लिए ये लेकर आए हैं कि बोर्ड 2023 में विज्ञान का जो पेपर था वो कैसा आया था। तो बच्चों, विज्ञान का ही नहीं, आपके लिए सभी विषयों के जो पेपर्स हैं बोर्ड 2023 वाले, वो आपको देखने चाहिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों कि वो पिछले क्वेश्चंस पेपर से ही रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप सभी सब्जेक्ट्स के जो बोर्ड 2023 के क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें एक बार ज़रूर चेक कर लें कि वो सारे क्वेश्चंस आप पर आते हैं या नहीं आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास सेट है 824 EL है और पेपर नंबर यहाँ पर 931 है। तो बच्चों, इस बार भी आपसे पिछले साल की भांति ही यानी कि 20 नंबर के MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनके जवाब आपको OMR सीट पर देने होंगे बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को देखने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इनके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके आंसर्स क्या होंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं केवल अपवर्त अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, या इनमें से ये सभी। तो यहाँ पर यही बच्चों जो डी है यही सही होगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम जो सदैव इन सभी के लिए सत्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों, वो पूछा गया था किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, A और C दोनों में से। तो इसका सही जवाब बच्चों होगा वो अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक, अर्धचालक, अतिचालक या विद्युत रोधी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विद्युत रोधी यही सही जवाब है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था विद्युत शक्ति की इकाई है। तो बच्चों विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो वाट है, यहाँ पर ये सही जवाब लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी 4 गुनी, 3 गुनी, 9 गुनी या 12 गुनी। तो बच्चों सही जवाब है वो 9 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है ना बच्चों, तो दूर दोष कौन सा होगा, उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति होगी कहाँ पर होगी, तो सही जवाब होगा कि वस्तु बच्चों अनंत पर स्थित होगी। ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। तो इसका सही जवाब यही बच्चों, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, तो सही जवाब होगा बच्चों यहाँ पर H2 गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है, कौन सी है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लूओरीन है या आयोडीन है। तो सही जवाब होगा बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ बच्चों A, B, C और D में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो C है बच्चों वही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर एक मैचिंग वर्ड्स दिए हैं, हमें कॉलम A को कॉलम B से मिलाना है। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सा किससे मैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चों मैचिंग है ये सही हो रहे हैं। पहला जो है ये A जो है वो B से मैच होगा, और जो B है वो आपका D से होगा, और जो C है वो बच्चों A से होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो सही जवाब होगा कि कार्बन परमाणु की संयोजकता बच्चों यहाँ पर 4 है, तो ऑप्शन नंबर B ही सही होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप। वह जैव पराक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, वह जैव प्रक्रम जनन, उत्सर्जन, पाचन या परिसंचरण। तो सही जवाब है उत्सर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ बोलता है बच्चों कि नहीं होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये क्रिया भी होती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना बच्चों, ये क्रिया भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, तो ये भी होता है बच्चों। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि हमें नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो वो सही जवाब होगा कि चार्ल्स डार्विन ने जो वो किया था। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे। तो सही जवाब है बच्चों, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। तो यहाँ पर यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं। पुष्प एकलिंगी, पपीता है, गुड़हल है, मटर है, सरसों है। तो सही जवाब यहाँ पर बच्चों पपीता जो लगा हुआ है वो सही है। यानी कि जिस बच्चे का ये पेपर है उसके सही जवाब यहाँ पर अधिकांश लगे हुए हैं। आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थापित किया जाता है। तो सही जवाब होगा बच्चों वो गर्भाशय। तो यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, सही है ये भी। यह प्रक्रम सामान्यतः यीस्ट में होता है, ये भी सही है। इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व इथेनॉल में परिवर्तित होता है, ये भी सही है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तो ये सही नहीं है। तो हमें नहीं पूछा था, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है बच्चों। तो ये तो बच्चों हो गए हमारे यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं कि और क्या क्या पूछा गया था इसमें। तो यहाँ बच्चों ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो खंड जो ब है इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। और बी में कहा गया फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। यहाँ पर दो स्थिति दी गई हैं। इसके अलावा देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है जो न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है, अपवर्तन के क्या नियम है ये लिखना है। 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रही है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और लेंस से दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं। ये भी बच्चों 4 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ओम का नियम लिखिए। किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। 400 वाट का एक बल्ब 200 वाट के विद्युत स्रोत से जोड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा एवं उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था बच्चों यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ बच्चों देखिए 2 और 2 4 और 2 6, ये 6 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन। अथवा आपको ये करना है, उसे कीजिए 4 को, या ये इसमें ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से एक करना है इसमें से, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों आगे क्वेश्चन दिए हैं, देखिए यहाँ भाग 2 है और प्रश्न पत्र में बच्चों शुरू में ही लिखा हुआ है कि आपको भाग 1, भाग 2 या भाग 3 में से कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो वो आप इंट्रोडक्शन पेपर के शुरू में ही पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। समीकरण दिए हैं, इन्हें संतुलित करना है,
ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 का ये दिया हुआ है, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम भी बच्चों यहाँ पर पूछा गया है, जो कि 4 नंबर में दिए गए हैं। ठीक है ना बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर बी है, निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। तो ये भी आपको 4 नंबर में ही पूछा गया है। ठीक है नहीं, तो ध्यान से देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर एक टिप्पणी आपको लिखना है, वो भी आपसे 4 नंबर की पूछी गई है। ठीक है ना, यहाँ 6 नंबर की है, जो 3 है ना, तो 2-2 नंबर की यानी 6 हैं। अथवा आपको ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण और 2 उपयोग लिखिए। क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में pH के 2 उपयोग लिखिए। भाग 3 में आप देखेंगे, यहाँ पर 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पोषण किसे कहते हैं। सपोषी पोषण व परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसके अलावा पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन हमें यहाँ पर करना है, जो 4 नंबर में पूछा गया है बच्चों। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 है, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर में पूछा गया है आपसे। प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। इसके संरक्षण व प्रबंधन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ 6 नंबर में पूछा गया है। अथवा जो बड़े क्वेश्चन हैं उनमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। या मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आपको करना है। इसमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ये देखा कि पिछले साल बोर्ड 2023 में जो साइंस का पेपर आया था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप सभी सब्जेक्ट के जो पिछले साल के पेपर हैं प्रीवियस ईयर्स के, उन्हें एक बार ज़रूर देख लें और जो आपका सिलेबस में निर्धारित है उसे ज़रूर याद कर लें बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।